नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। चलिए एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रीकैप लेते हैं। माँ पापा कश्यप को मांग चुके हैं। अब्बू अम्मी दोनों ही रावी को अपना बना चुके हैं। भाभी तो बहुत पहले से इन दोनों की हो चुकी थी। रही बात भाई की, तो भाई तो आखिर भाई है। शिवी ने अपने करियर की सीढ़ी पर पहला कदम रख दिया है, जैसे कि कश्यप ने रखा है। रावी अपना पहला कदम बहुत पहले बढ़ा चुकी थी और शिखा ने कुछ अलग ही रास्ता चुना। तो इन शॉर्ट, ये जो कॉलेज का ग्रुप था, अब वो अपनी ज़िंदगी के आगे पड़ाव पर चल चुका है। बाकी के लोग घर आ गए हैं, अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और रावी भी पहुंच जाती है अपने पार्टनर के साथ कुछ गुफ्तगू करने। बस यही रिकैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कश्यप ने अपनी बाहों में भर लिया था रावी को, उसके चेहरे को, वो अपने आप को, अपने आंसुओं को, अपने भावों को जो बहुत दिन से बटोरे हुई थी, बांधे हुई थी, वो आज रोकना नहीं चाहती। हाँ, वो आज इन्हें खोल देना चाहती थी और उसने यही किया। उसके आंसू आज पूरी तरह आज़ाद हो गए, जो कश्यप के सामने कभी नहीं हुआ था। एक बार को छोड़कर वो आज उसके सामने हो रहा है। कश्यप का दिल ये देखकर थोड़ा सा डर रहा है। उसके दिल की दीवारें कांप सी रही हैं। रावी, आप हमें परेशान कर रही हैं। क्यों क्यों हमारे दिल को हौला रही हैं? ना रोइए प्लीज़। कश्यप ने अपने लफ्ज़ों को कहकर अपनी बेचैनी जाहिर की और उसके लफ्ज़ जैसे रो पड़े हों। उसके ये कहते ही रावी ने अपने आप को और ज़्यादा उससे चिपका लिया और उसकी सिसकियाँ तेज हो गईं। रावी जो मुश्किल से ही अपनी आंखें भी नम करती है किसी के सामने, आज वो बेतहाशा कश्यप की बाहों में रो रही है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं। हाँ, ये सच है, रो लेना चाहिए। जो इंसान अपने आंसू निकाल देता है, वो इंसान कमज़ोर तो नहीं होता। हाँ, उसकी स्ट्रॉन्गनेस की सीढ़ी में एक पाया, एक क्या स्टेप और लग जाता है। रो लेने से कोई कमज़ोर नहीं होता, मार्क माई वर्ड। उसके आंसुओं का यूं टूट जाना ही बेहतर था। कश्यप ने भी उसकी जांग को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और वो समझ गई थी कि अब रावी को ना रोका जाए, उसे छोड़ दिया जाए, तो बस वो वही करती है। अब कश्यप ने रावी को चुप होने के लिए नहीं कहा। वो बस रावी के सिसके वाले चेहरे को सहलाती रही, उसके सर को सहलाती रही और उसके आंसुओं के साथ साथ अपनी आँखों का मेल करवाती रही। और ये कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे के आँखों और उनसे निकलने वाले पानियों से अपना अपना मिलाप करते रहे। जब कश्यप का वो सूती दुपट्टा उसके आंसुओं से तर हो गया, रावी की टी शर्ट का कॉलर उसके आंसुओं से भीग गया, उसकी पलकें अब उसे भारी सी लगने लगीं, तो उसने अपने चेहरे को कश्यप के सीने में ही उठाया। काजू, चेहरे को साफ साफ कर, मुझे आंसू पसंद नहीं है। रावी की शब्दों में लरजता थी। उसने उसी लर्जन के साथ कश्यप से अपनी बात कही। तो तो हम कब से कह रहे हैं ना आपसे कि मत रोइए, आपको हमारी बात समझ आती कहाँ है? कश्यप ने ये कहते हुए अपने दुपट्टे के एक सूखे वाले हिस्से को उठाकर रावी का चेहरा पोंछना चाहा। अरे, मेरा नहीं बाबा, अपना चेहरा साफ कर। मुझे तेरे चेहरे पर ये आंसू नहीं पसंद। तो क्या हमें आपके चेहरे पर पसंद है? हाँ, कश्यप ये कहते हुए अपने शब्द झटके से छोड़ती है और रावी वापस अपने चेहरे को कश्यप के सीने के सुपुर्द कर देती है।
मुझे एक पल के लिए डर लगा था। मुझे डर लगा था काजू कि कहीं अगर तुझे मुझसे छीन लिया तो मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। अगर तू मुझसे दूर कर दी गई तो मैं ब्रीथ कैसे करूँगी। एक बार मैं अपने पापा से तो लड़ सकती थी, मगर तेरे अब्बू से कैसे लड़ती, कैसे उनसे बार बार तुझे मांगती। मेरा दिल, मेरा दिमाग सब बंद हो गया था उस पॉइंट पर, जब मैंने ये सोचा था कि अगर तू मेरी ज़िंदगी में नहीं रही तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगी मैं तेरे लिए सारे ज़माने से लड़ सकती हूँ, सबसे, अपने आप से भी, मगर तेरे पेरेंट्स से कैसे लड़ती मैं, कैसे। ये डर मुझे सोने नहीं देता था काजू। मुझे नींद नहीं आती थी रात भर, लेकिन मैंने कभी इन आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। मगर आज इन्हें रोकने का मेरा मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर तू ना मिलती तो मैं तो रावी इससे पहले अपने उन शब्दों को पूरा करे, कशफ उसके होठों पर अपने दुपट्टे को रख देती है। चुप, बिल्कुल चुप। दोबारा ये लफ्ज़ न बोलिएगा, क्योंकि हमारी रावी के लबों पे बस हमारा ये दुपट्टा अच्छा लगता है, ये लफ्ज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। उठिए, बेड पर चलिए। कश्यप ये कहकर उठती है और रावी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठाती है। रावी उसके हाथ की डायरेक्शन में खड़ी हो जाती है। यहाँ बैठिए। कश्यप ने तकिए को सीधा बेड के सिरहाने पर लगाया और वहाँ रावी को बैठने के लिए कहा। रावी चुपचाप वहाँ बैठ गई। कश्यप ने अपने कदमों को अलमीरा की तरफ किया, अलमीरा से कुछ निकाला और बेड पर पड़े कंबल को फैला सा दिया और अपने पैरों को उसमें घुसा दिया। अपनी बाहों को रावी के सामने फैलाकर रावी को अपने पास आने का इशारा किया। रावी ने सबसे पहले अपने चोटिल शोल्डर को कश्यप के चेस्ट पर झुका दिया, सौंप दिया और उसके बाद पूरा उसने कश्यप को सौंप दिया। कश्यप ने ब्लैंकेट को आधे तौर पर पूरा इन दोनों पर फैला लिया। अब जो कहना है कहिए, मगर हाँ लफ्ज़ न दोहराइएगा। कश्यप ने धीरे से जैसे ऑर्डर दिया हो। तुझे पता है, जब मैं कार चला रही थी तो यही सोच रही थी कि हम दोनों कितने लकी हैं कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। वरना, ये कहकर रावी थोड़ा खामोश हुई और फिर से उसने अपनी बात को पकड़ा। महादेव ने हमारी किस्मत में बहुत अच्छे पेरेंट्स लिखे हैं काजू, है ना। ये सबके नसीब में तो नहीं होता, ऐसे पेरेंट्स सबके नसीब में नहीं आते। एक पल के लिए मैंने सोचा था कि कहीं ये वो लड़ाई ना बन जाए जो कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को लड़ते हुए अपने प्यार के लिए, और हमारा तो केस ही बिल्कुल अलग है। रावी अपने आंसुओं के साथ ही मुस्कुरा दी अपनी बात कहते हुए, और अब फिर से उसने अपने शब्द जोड़े। हम इस मामले में बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं कश्यप। हमारे पेरेंट्स ने इस लड़ाई को इन्फिनाइट नहीं होने दिया और उसमें हमें घुट घुट के मरने नहीं दिया। हम बहुत लकी हैं। रावी ने अपने शब्द पूरे करते हुए अपने चेहरे को कश्यप के चेहरे की तरफ मोड़ दिया था। हाँ, ये तो सच है रावी, बिल्कुल सच है।
आपको याद है जब पहली दफ़ा आपने हमसे अपने प्यार का इजहार किया था तो हमने आपको मना कर दिया था। ये कहा था कि हम आपसे। कश्यप इस बार अपने वो लफ्ज़ दोहरा नहीं पाई। हाँ काजू, मुझे अच्छे से याद है, रावी ने कहा। तब तब हमें यही लगा था, हम यही सोच रहे थे कि ये प्यार हम कैसे कैसे समझाएंगे। लोगों की बात तो बहुत दूर की थी, बाद की थी, मगर अपने अम्मी अब्बू को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे। हम बहुत डरा करते थे। तब तब हमारी रातों की नींद उड़ गई थी। तब कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए हम आपको बार बार मना करते रहे। लेकिन फिर अब्बू की एक बात हमें हमेशा याद रही। अब्बू हमसे हमेशा कहते हैं, हमसे और भाई से, कि जब वक्त आता है तो अल्लाह हर ज़रिया बना देता है और उस काम को पूरा करा देता है। बस हमें अपने काम और उससे पहले अपने अल्लाह पर यकीन रखना होता है, बस। और हमने अब्बू की इस बात को गांठ बांध लिया था, अपने जहन में, अपने दुपट्टे से, अपने दिल में, अपने दिमाग में, हर जगह। और हमने अल्लाह से आपको हर नमाज में मांगा, अपने अल्लाह के सामने हम रोज रोया करते थे और आपको मांगा करते थे। तब अल्लाह ने हमें भाभी दी, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। भाभी ना होती तो न जाने क्या होता। कश्यप का ये शब्द पूरा होते ही उसकी आंखों से पानी गिर गया और रावी के गाल पर जाकर अटक गया। नहीं, अभी तूने ही तो कहा ना कि अल्लाह ही तो जरिया बनाता है। रावी ने ये कहकर अपनी कश्यप के गाल को अपने थंब से पोंछ दिया और कश्यप के बाजुओं में ही खुद को मोड़ दिया। हाँ, अब चलिए सीधा हो जाइए और टी शर्ट निकालिए। कश्यप की इस बात पर रावी की आंखें फट से बड़ी हो गई। टी शर्ट? क्या टी शर्ट निकाल दूँ? हाँ, मैं तो रेडी हूँ, रावी ने अपनी भावनाओं को उछालते हुए कहा। और उसका चेहरा एक सूरजमुखी की तरह खुलकर कश्यप के सामने हो गया, जैसे कश्यप उसकी सूरज है। सॉरी यार, बदमाश, सीधे बैठिए, बस एक मौका चाहिए, है ना? रावी की शरारत पर कश्यप ने उसे सीधा करते हुए कहा। हाँ, अब जिससे मौका चाहिए उसी से मांगती हूँ ना। अगर नहीं देना तो, पसंद नहीं है तुझे तो बता सकती है तो मैं। रावी ने अपनी बात को थोड़ा ड्रामेटिक पॉइंट देकर कहा। तो क्या? हाँ, कश्यप ने ये कहते हुए रावी की टी शर्ट को उसके शोल्डर से ही नीचे कर दिया और ऑर्नामेंट अपनी उंगलियों पर लगाकर उसके शोल्डर पर मसलना शुरू किया। रावी ने ये एहसास पाकर अपनी आंखें बंद करके अपने आप को कश्यप की बाहों में झुका सा दिया। कश्यप ने बात को आगे किया। तो अब आगे बोलेंगे? हाँ, तो मैं बहुत सारे ऑप्शन है मौका मुझे लेने के। रावी ने अपनी बात को फिर से उसी अंदाज में कहा। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास? हाँ, ये कहते हुए कश्यप की जो फिंगर्स थी जो शोल्डर पर चल रही थी रावी के, वो थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा दबाव होने लगा। आओ काजू तो कितना दबाव डाल, दर्द हो रहा है। ओके, आई एम सॉरी। और कश्यप ने वापस से अपनी उंगलियों के दबाव को नॉर्मल किया। तो आप क्यों कहती हैं कि किसी और से? वैसे ही वो मिस सीमा कम है, उनकी नज़रों में देखा है आपने? कैसे देखती हैं वो आपको? कश्यप यहाँ थोड़ी सी जेलस नज़र आई सीमा से। रावी उसकी जलन को देखकर बड़ा खुश हुई।
वाह भाई वाह, क्या बात है। अभी से धर्मपत्नी वाले संकेत, अभी से धर्मपत्नी वाले एक्सप्रेशन देने लगी है तू, हाँ? क्या 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 कहा आपने? यहाँ कश्यप थोड़ा अनजान बनती नजर आई। अरे क्या कहा मैंने? हम्म? अरे बाबा, वो सीमा तो जस्ट वो एम्प्लॉय है, थोड़ा बस, और क्या है? हम्म? रावी ने अपनी बात कहकर अपनी आंखें कश्यप की आंखों में की। अच्छा, वो एम्प्लॉय है बस? क्या आपने उनकी नज़रों में देखा है कैसे वो आपको देखती हैं? हाय, मुझे इन नज़रों से फुर्सत मिले तो मैं किसी और की नज़र में देखूँ ना। रावी ने अपनी बात उसी भाव में कही, और जो अभी उसने कश्यप की नज़रों में अपनी नज़रें डाल दी थी, उससे उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया और अपने दोनों हाथों से कश्यप की कमर को पकड़कर उसे बहुत करीब कर लिया। अच्छा, हाँ भाई, और तू क्या चाहती है मैं उसकी नज़रों में देखूं? हाँ, रावी ने अपनी भवों को नचाकर कहा। खबरदार, आपने आपने अगर देखा ना तो मैं आपको जान से मार दूंगी। कश्यप ने ये कहते हुए रावी के गले को पकड़ लिया। ओके, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शांत, हाँ? शांत गदाधारी बीन, शांत। देखा, मैंने कहा ना, तू तो अभी से मुझे वाइफ वाले लक्षण दे रही है, हाँ? रावी की इस बात पर कश्यप का गाल सुर्ख होना शुरू हो गया। वाइफ? और उसी सुर्खियत को महसूस करते हुए कश्यप ने पूछा। हाँ, देख, अब हमारी इंगेजमेंट होगी, हाँ, क्योंकि पापा मुझसे ये सवाल कर चुके हैं। रावी की इस बात ने कश्यप के गाल लालों में और इजाफा किया और उसने अपनी नज़रें झुका ली और उसके हाथ जो रावी के शोल्डर पर मरहम लगा रहे थे वो रुक से गए। और हाँ, शिवी अपने पेपर सबमिट करवा चुकी है, उसे वो कभी भी इंडिया छोड़ सकती है। तो उसके जाने से पहले, उसके रहते हुए हमें इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए ना कश्यप। इंगेजमेंट? कश्यप यहाँ थोड़ा सा घबराई। तो घबरा क्यों रही है? मतलब वो अम्मी अब्बू से कौन बात करेगा? तुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी सब। डोंट वरी, पापा है ना, माय पापा इज़ माय सुपर हीरो, यू नो। अच्छा सुन, आई एम सीरियस। शिवी के जाने से पहले हमें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, मगर शिवी सच में चली जाएंगी क्या? हाँ भाई, क्या करें, सबको अपना अपना करियर जो देखना है, और वो भी तो सबसे पहले होना चाहिए ना, हाँ? रावी की इस बात पर कश्यप ने अपना सर हाँ में हिला दिया। और वैसे भी अब मुझे भी बेबी चाहिए, रावी ने सीधा अपनी बात कह दी। उसकी बात से कश्यप हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात पर हंसे, शर्माए या क्या रिएक्ट करे। क्या क्या कहा आपने? हाँ, मुझे भी बेबी चाहिए भाई। क्या बेबी करने से पहले निकाह करना होगा क्या? हाँ हाँ, इस बात पर कश्यप लाल हो गई। तो निकाह हम अभी कर लेते हैं ना, क्या करना होता है? कबूल है, कबूल है, कबूल है ही तो बोलना होता है। मैं तो सारी ज़िंदगी बोलने के लिए तैयार हूँ। रावी अपनी बात कहते हुए कश्यप की गोद में एक छोटे बच्चे की तरह मचल रही थी। उसकी मचलता को कश्यप ने अब अपनी दोनों बाहों में बांधा। एक जगह बैठिए। हाँ, क्या करूँ फिर मैं? तू मुझे मौका भी नहीं देने देती। अभी मैं शादी और निकाह की बात कर रही हूँ तो उस पर भी तो बाबा, निकाह ऐसे होता है? कश्यप ने धीरे से रावी से पूछा। अगर 2-3 किए होते तो मैं बता सकती,
बट मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नहीं बता सकती, वो तुझे ही बताना होगा। रावी ने अपने अंदाज में कश्यप की बात का जवाब दिया। धत पागल। कश्यप ने ये कहते हुए रावी के उसी शोल्डर पर टैप कर दिया जिस पे अभी ये मरहम लगा रही थी। आओ कश्यप, तू जितना मरहम नहीं लगा रही है उतना तो मुझे पेन दे रही है। आई एम सॉरी 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 सॉरी। ये कहते हुए कश्यप उसके शोल्डर पर अपना चेहरा रख देती है और हल्के से अब उसे चूम लेती है। वैसे मेरे दिल में भी तो दर्द हो रहा है ना। अच्छा, अब आपके दिल में भी दर्द हो रहा है? हाँ। रावी ने एक छोटा सा क्यूट सा मुंह बनाकर अपनी बात को कहा। और वो क्यों हो रहा है? अरे तू शादी करने के लिए मना कर। हमने कब मना किया? ओह ओके, तो फिर तू देगी ना मुझे? क्या? बेबी बॉय? और क्या, मुझे बेबी बॉय चाहिए। भाभी के पास भी अब आने वाला है और मुझे भी चाहिए। रावी ने ये कहते हुए अपने होठों को गोल कर लिया। कश्यप ने उस पर किस करते हुए कहा, बाबा आप अभी खुद इतने बच्चे हैं और आपको बच्चा चाहिए। हाँ, वो तो मुझ पे छोड़ दे, वो हम दोनों मैनेज कर लेंगे। बस तुझे सिर्फ मुझे देना है और मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए। ओके बाबा, ठीक है, अभी चुप। ओके बाबा, अभी चुप। अभी इसमें बहुत वक्त है ना। अभी आपको बिल्कुल ठीक होना है। ये जो बार बार आपका शोल्डर पेन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए ना। ओके, ये तो मैं कर लूँगी ठीक। हाँ, आप सब ठीक कर लेंगी, चुप। ओके। कश्यप ने रावी को ऐसे अपने बाहों में भरा जैसे एक माँ अपने बच्चे को भरती है। रावी की अपर बॉडी कश्यप की गोद में थी और लोअर बॉडी बेड पर, और कश्यप ने उसे अपने सीने से लगा रखा था, कंबल में दुबका रखा था। रावी। तभी कश्यप ने रावी को हल्के से पुकारा। हम ये सोच रहे थे कि क्या हम इंगेजमेंट मतलब जैसे कि आपका फैमिली का स्टेटस है, क्या इंगेजमेंट उसी लेवल पर होगी? कश्यप अपनी बात कहती हुई यहाँ हिचकिचा रही थी। तभी रावी अब थोड़ा सा संजीदा हो जाती है और अपने आप को कश्यप की गोद से निकालकर उसके दोनों हाथों को भरकर ठीक उसके सामने हो जाती है। काजू, ये स्टेटस, ये लेवल, ये सब कुछ नहीं होता। तू ऐसी बातें कर रही है। नहीं, वो हमने, मेरी तरफ देख। रावी ने ये कहकर कश्यप के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। काजू, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसके बाद मैं तुझसे कभी नहीं कहूँगी और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, और ये कहने की मुझे ज़रूरत भी ना पड़े ये भी ध्यान रखना। मेरे और तेरे, मेरी फैमिली और तेरी फैमिली जो अब हमारी हो गई है, एक दूसरे की हो गई है, इसके बीच ये स्टेटस, ये क्लास, ये लेवल कभी मत आने देना, कभी नहीं। पर तू ऐसी बातें कर रही है क्यों? वो हमारा मतलब वो नहीं था। कश्यप ने अपने शब्दों को रावी के हाथों में ही कहा। मैं जानती हूँ तेरा क्या मतलब था। और रही बात हमारी इंगेजमेंट की, तो हाँ, ग्रैंड लेवल पे तो मैं करूँगी, लेकिन हाँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम होंगे, हमारी फैमिली होगी और हमारे दोस्त होंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि फालतू के लोग जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, मैं उन्हें अपनी इस ज़िंदगी में शरीक करूं। शरीक, मैंने सही बोला ना? हाँ, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और मेरी बात सुन, हम इंगेजमेंट करेंगे
लोनावला जाकर। और इस चीज़ के लिए मैं आज ही पापा से बात करती हूँ। हाँ, ठीक है। रावी, हाँ मेरी जान, बोल। वो हमें 2 दिन के बाद तमिलनाडु के लिए निकलना होगा। तमिलनाडु? अच्छा, पेपर अटेस्टेड करवाने? हाँ तो मैं चलूँगी ना, हम दोनों जाएंगे। नहीं, आप नहीं जाएंगे। ये कहते हुए कश्यप ने रावी की नोज़ को पकड़कर हल्का सा इधर उधर किया। अरे लेकिन क्यों? भाई के साथ जाएंगे हम, हमें भाई लेकर जाएंगे, अब्बू ने कहा है। ओके, क्या कर सकते हैं, अब तो फादर इन लॉ की बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। अरे वाह, ये चेहरे का ब्लश तो कुछ अलग हो जाता है जब मैं फादर इन लॉ कहती हूँ। ये कहते हुए रावी ने अपना चेहरा कश्यप के ठीक नीचे, उसके चेहरे के ठीक नीचे झुकाकर उसे देखा। ओह अच्छा, एक बात पूछो तुझसे? हाँ पूछिए। जैसे तू अभी नमाज़ पढ़ रही थी, तू रोज़ पढ़ेगी मेरे लिए अभी भी, या फिर अब बंद कर देगी? रावी की इस मासूम भरे सवाल पर कश्यप के लब मुस्कुरा दिए। हम हमेशा नमाज़ पढ़ेंगे, और ये ज़रूरी है कि कुछ मांगने के लिए ही नमाज़ पढ़ी जाए, शुक्रिया अदा करने के लिए भी तो पढ़ी जाती है ना। और हम अपने अल्लाह का ताउम्र शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमें आपको दिया और आपको हमें, समझी? हाँ। रावी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके दिमाग में फिर एक सवाल गूंजा। एक और सवाल करूं? हाँ करिए। जब हमारी शादी हो जाएगी तो तू सिंदूर लगाएगी जैसे माँ लगाती है? सिंदूर वाली बात पर कश्यप की जो ब्लश की सीमा थी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, और वो उसी शर्माने के साथ अपने आप को रावी के सीने के सुपुर्द कर देती है। रावी उसे अपनी दोनों बाहों में भरकर मुस्कुरा देती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस भाग में इतना ही रखते हैं। आगे देखेंगे कि क्या होता है। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। अगर मेरे कहने से सिर्फ एक इंसान ने दुआ मांगी और उस एक इंसान की दुआ जाकर सटीक निशाने पर लगी तो मेरा ये रोज़ का कहना सफल हो जाएगा। तो दुआ करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।